राम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। राजा दशरथ इक्ष्वाकु वंश के एक प्रतापी राजा थे। पुराणों के अनुसार राजा दशरथ पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु थे। उन्हें और उनकी पत्नी शतरूपा ने भगवान विष्णु के पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौसल्या, कैकेयी, सुमित्रा, पर वो संतान सुख से वंचित थे। महर्षि विश्वामित्र के आदेश अनुसार राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और अनुष्ठान संपन्न होने पर बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज। महारानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। बधाई हो महाराज। मंथरा रानी कैकेयी से हमारा अभिनंदन करो। महाराज, देवी सुमित्रा को पुत्र हुआ। नहीं महाराज, एक नहीं दो पुत्र हुए। कृपा कृपा सूर्य भगवान। समय आ गया उनके नामकरण का। महाराज, अब हम चारों कुमारों का नामकरण करते हैं। कौशल्या नंदन का नाम केवल 2 अक्षर का, किंतु इतना महान कि अनंत ब्रह्मांड उसमें समा जाए। अखिल विश्व को आनंद देने वाले सुखधाम का नाम राम। मेरे राम। और कैकेयी के इस लल्ला का नाम क्या होगा?
त्याग मूर्ति, धर्म स्वरूप, जगत का भरण पोषण करने वाला कैकेयी कुमार विश्व में भरत के नाम से विख्यात होगा। गुरुदेव, सुमित्रा बहन के आंख के तारों का और इन दोनों राजदुलारों का क्या नाम होगा? हम इन्हें क्या कहकर पुकारेंगे? ये समस्त लक्षणों से युक्त है। इसका नाम लक्ष्मण और ये छोटे कुमार। छोटे हैं पर इनके नाम से शत्रु दहल उठेंगे, सो इनका नाम शत्रुघ्न होगा। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। और लीजिए, जगत के स्वामी अंतर्यामी प्रभु श्री राम अपने बंधुओं के सहित गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने पहुंच जाते हैं। गुरुकुल की शिक्षा, श्री राम की शिक्षा। गुरुकुल की शिक्षा, श्री राम की शिक्षा। गुरुकुल की शिक्षा से बंधे हैं मर्यादा पुरुषों, उनको शिक्षा दे जो स्वयं है श्री भगवान। राजा रंग सब छात्र एक है, गुरुकुल के हैं नियम विधान। प्रातः काल की दिनचर्या में सूर्य नमन वाण गुणगान। अध्ययन मनन से दिन बीते, विश्राम की बेला आती। माँ की याद है आती, गुरु माधुरी सुनाती। ममता के छाया में शिष्यों की गुरुकुल की शिक्षा, श्री राम की शिक्षा। और अब अधर्म को नष्ट करने के लिए और धर्म अनुकूल व्यवहार करने वालों की सहायता करने के लिए प्रभु श्री राम को एक बुलावा आता है। हे ऋषि श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। यूं अचानक आने का प्रयोजन कहे, आदेश करे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हे राजन, आज मैं तुम्हारे पास अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य से आया हूं। पूरे ऋषि समाज के लिए वन में रहना दुभर हो गया है, अतः पूरे ऋषि समाज की और यज्ञ की रक्षा और सहायता हेतु मैं तुमसे पुत्र राम लखन को मांगती हूं। गुरुवर संग चले श्री राम, चले
संग चले श्री हाथों के काज संवारेंगे प्रभु, दुष्टों को संभालेंगे प्रभु, चले नियति के संग भगवान। गुरुवर संग चले श्री राक्षसों का भयंकर युद्ध है और राक्षसी बाधा तो बहुत ही लंबी चल रही है। पुरुष सिंह तो वीरा, पुरुष सिंह तो वीरा, हर्ष चले मुनि भयारना, कृपा सिंधु मत वीरा। पुरुष सिंह तो वीरा, पुरुष सिंह तो वीरा। निश्चर बहु आए संग मारीच सुबाहु, प्रभु ने निश्चर खटक सभा चौबीस स्वयंवर हर्ष चले संग लेकर तुम्हारी। सलोने राम लखन की जय, असुर दल दुष्ट दलन की जय। सलोने राम लखन की जय, असुर दल दुष्ट दलन की जय। सलोने राम लखन की जय, असुर दल दुष्ट दलन की जय। सलोने राम लखन की जय, असुर दल दुष्ट दलन की शीला अहिन्य रूप बना। हार कर पतिता का जीवन, पश्चाताप का मार्ग दिखाया। रामानंद जय राम रमानंद श्यामानंद, जय रामानंद जय राम रमानंद श्यामानंद। चेतन को जड़ करके
करके किया राम ने जड़ तोड़े, बाकी चेतन को जड़ करके किया राम ने जड़ तोड़े, काट अंधेरा पाप शाप का दिया जगत को अभिनव जी, काट अंधेरा पाप शाप का दिया जगत को अभिनव जी। रामानंद जय राम रामानंद श्यामानंद जय रामानंद जय राम। मिथिला नरेश राजा जनक ने अपनी पुत्री के लिए श्रेष्ठ वर का चयन हेतु स्वयंवर का आयोजन किया। देवी सीता मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री थी, पर वास्तव में देवी सीता तो लक्ष्मी माँ का अवतार थी। वो अपने स्वामी भगवान विष्णु को कैसे नहीं चुनती। उन्हें तो श्रेष्ठ अर्थात पुरुषोत्तम श्री राम को ही चुनना था, और हुआ भी वैसे ही। सुनिए कहते हैं हम सभा में राजा की सावन की शपथ धर्मा द्वारा पूर्ण होगी, जो वीर धनुष के तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। ये बिना के नाम का दिव्य धनुष महादेव रुद्र ने भक्त के यज्ञ ध्वंस के लिए युक्त किया था। इस प्रकार आज ये धनुष मिथिला राजवंश के पास मेरे गुरुदेव महादेव शिव की धरोहर के रूप में है। अतः महाराज को ये किंचित बात में शोभा नहीं देता। एक पवित्र धनुष का अपमान करे ये कोई संभव नहीं, अपितु षड्यंत्र है। और विदित है कि अपने गुरुदेव के धनुष पर प्रत्यंता चढ़ाकर बाण संधान करना तो दूर, लंकेश इसे छू भी नहीं सकता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः
है। हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। स्वयंवर छोड़ प्रस्थान करो तो हमें दिया है दाता है सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं लिखा। राजन राजा होकर इस तरह ज्ञानवान बलवान एक छोटी सी बात में वीरों का अपमान। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। ये शब्द वज्र से लगते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। अभिमान याद कर सकता हूं यदि आदेश पाऊं मैं तो धनवा की ख्याल सारा प्रधान उठाऊं मैं। शांत लखन शांत परिस्थिति को देखते हे राम चढ़ाओ चाँद मान बचाओ वंचिता हरो जनक संताप। मैं आपको नमन करता हूं और आपकी मौत से अब मैं ये उठाता हूं। आपका स्वागत है। अहो भाग्य हमारा जो आप इस अत्यंत शुभ अवसर पर बताएंगे। भाग्यवश आपके सेवक की पुत्री सीता का स्वयंवर आज भी संपन्न होने जा रहा है। इस ब्राह्मण की ओर से शुभ भावनाएं स्वीकार कर पुत्री सीता के लिए भी मेरा हृदय से आशीर्वाद है कि वो अखंड सौभाग्यवती है। स्वयं महादेव का पिनाकी धन इस खंडित अवस्था में ये जो बताओ ना, शीघ्र बताओ कौन है वो महादेव का अपराधी? ऋषिवर शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। चोर की गाड़ी में देखा तुम बहुत मीठे बोल रहे हो। मुझे लगता है ये अपराध तुमने भी किया है। ब्राह्मण देव भाई ने मीठे वचन दिए तो क्रोध और बढ़ा है। सबसे पहले ये बोल उठे इसीलिए चोर ठहराया। अच्छा अपराधी हम ही से हमने अपराध कर छोड़ा। जो कुछ करना हो करेगा। शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। शांत हो जो दंड हो। ऐसा ना हो कि ब्राह्मण के हाथों तुम्हारा वश हो जाए। यदि आप अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं श्रीमान तो आपको शांत रहना चाहिए। क्रोध तो हम क्षत्रियों का कहना है, ब्राह्मणों का नहीं। अरे मोट बालक, जब तूने मुझे कोई साधारण ब्राह्मण समझा है, मैं वही परशुराम हूँ जिसने पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से खाली कर दिया है। मेरे पत्ते में कई बार खून की नदियां बहाई है। दंडवाना क्षमा करें, क्षमा करें। यदि आपको शीश काटना है
तो पहले मेरा शीश काटो। मेरी इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि मैं आप जैसे ब्राह्मण देव के चरणों में न्योछावर हो जाऊं। हे राम, तुम्हें देखता हूँ क्षमा भाव मन में आता है, और यदि तुम्हारे अनुज को देखता हूँ तो केवल तुम्हारे शिष्य की पूर्ण नीति से मैं विचलित हो चुका हूँ। छोड़कर केवल तस्वीर करना उपाय है। इतिहास जानता है कि रघुकुल ने सदैव ही चुनौती को स्वीकार किया। हम न तो किसी शब्द से डरते और न ही महाकाल से। हमें केवल आपके चरणों की ठोकर से आप अतीत का स्मरण कीजिए कि आपने किसी को ठोकर न उस दिन की मैं विवश था और आज भी विवश था। ये क्या कर रहे हो आप? यदि तुम वास्तव में विष्णु का अपराध हो, मेरा हृदय दूर करो और इस रमापति के धन पर संधान। मैंने मेरी नाम से बहुत से ऊंचे पर चढ़ा है। मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे कोई अविनाशी देवेश्वर विष्णु है। हे विश्व में मुझे क्षमा प्रदान करें और प्रस्थान की आज्ञा है। राम के दो और शत्रुघ्न भी जिन्हें लखन सीता की छोटी बहन और मेरे छोटे भाई कुशध्वज की पुत्री मांडवी और सुकीर्ति के लिए भारत और शत्रुघ्न का विवाह प्रस्ताव स्वीकार करें। बैठिए प्लीज। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। देवगण
भगवान सकल जगत कर रहे नमन। धन्य धन्य हुई आज जनकपुरी है। हे मंथरे, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। आज कितना शुभ दिन है। लो, ये भेंट स्वीकार कर। नहीं देवी, मैं ये भेंट स्वीकार नहीं कर सकती। राम के राज्याभिषेक की जय जयकार के बीच आपका बहुत अनिष्ट छुपा हुआ है। तुम्हारे स्वामी ने तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचा है। क्या? हे केशव, कुछ तो शंकर, तू जिस घर का नमक खाती है उसी में ईर्ष्या द्वेष फैलाने की बात क्यों कर रही है? अरे रानी, ये राज्य भरत और राम दोनों का है। इस पर दोनों का समान अधिकार है। इसलिए राजा ने भरत को तुम्हारे मायके भेज दिया ताकि राम का अभिषेक निष्कंटक कर सके। वास्तव में तो कौशल्या ही सौभाग्यवती है और उसके पुत्र के राजा बन जाने पर तुम उसकी दासी मात्र रह जाओगी और भरत को श्री राम का दास बनकर रहना पड़ेगा। ये रीत तो सदा से चली आई है। स्वामी तो बड़ा भाई ही होता है और छोटा भाई सदैव सेवक ही बनकर रहता है। और फिर राम तो मुझ पर कौशल्या से भी अधिक स्नेह रखता है। तुझे भरत की सौगंध, सच कह, तू हर्ष के समय विषाद किस कारण कर रही है और क्या कारण हो सकता है रानी? बस यही है कि तुम्हारा अर्थ मुझसे देखा नहीं जाता। राजा कोई भी हो, इससे मुझे क्या हानि और लाभ है? मुझे तो दासी ही रहना है। कोई रानी तो मैं बन नहीं जाऊंगी। मंथरी, जान पड़ता है तुम ठीक कह रही हो। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? हे स्वामी, तुमने मुझे एक समय बताया था कि तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर है। मेरी मानो तो आज के दो वर मांगने का सबसे उत्तम समय आ गया है। पुत्र भरत को राज्य और राम को वनवास के बनाओ। अच्छा, सब काम सावधानी से करना। जब राजा राम की सौगंध खा ले तब ही वर मांगना। कांति, तुम रुष्ट क्यों हो? मुझे अपने क्रोध का कारण तो बताओ। कहने दीजिए राजन। देखिए, मेरा सर्वस्व, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी तुम्हारे वश में है। तुम प्रसन्नता पूर्वक जो मांगना चाहती हो मांग लो। आप मांग लो तो कहते रहते हैं, परंतु देते कभी कुछ नहीं। पहले भी आपने 2 वरदान देने को कहा था, वो भी आप पूर्ण करेंगे। इसमें
इसमें मुझे संदेह है। अब मैं तुम्हारा मर्म समझा, परंतु प्रिय, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। उन वरों को तुमने अपनी धरोहर समझकर फिर कभी मांगा ही नहीं। तुम्हें तो विदित है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मुझे राम की सौगंध, तुम जो वर मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। यदि ये सत्य है तो हे राजन, मेरे मन को भाने वाला पहला वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक, और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। शीघ्र ही जब सब निद्रा के मस्त हो गए तो श्री राम, सीता व लक्ष्मण सहित सबको सोता छोड़कर गंगा नदी के तट पर पहुंच गए। वहां उनकी भेंट एक ऐसे भक्त से हुई जो मानो कई जन्मों से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वो था एक निम्न जाति का मनुष्य, एक केवट। श्री राम ने जाति पाति और ऊंच नीच की भावना से ऊपर उठकर केवट के गले से और उसका आतिथ्य स्वीकार। आपसे प्रार्थना है कि अपनी नाव द्वारा हम नदी पार वन तक पहुंचा दो। हे नाथ, मैं आपका प्रेम जानता हूँ। सब लोग कहते हैं कि आपकी चरण रज को छूकर पत्थर की शिला भी नारी बन गई थी। मुझे संशय है कि मेरी काठ की नाव का पता नहीं क्या होगा। अतः आपसे प्रार्थना है कि पहले मैं आपके चरण खोलूं, तभी आप लोगों को नाव पर चढ़ाऊंगा। हे केवट महाराज, आप शीघ्र चल ले आओ और पैरों को धो लो।
जब भरत अपने ननिहाल से वापस आते हैं तो उन्हें श्री राम के वन गमन के बारे में ज्ञात होता है। वो अपनी माता पर क्रोधित होते हैं और अयोध्या से वन में अपने ज्येष्ठ भाई प्रभु श्री राम से मिलने पहुंच जाते हैं। हे मंगल, देखिए अयोध्या के राजकुमार दशरथ नंदन भरत दल बल सहित किसी और आ रहे हैं। कहीं वे आपसे बैर भाव तो नहीं रखते हैं? बस भैया बस, आप मुझे सदा रोकते रही हैं, पर आज मुझे नहीं रोकना। आप तो सच की सौगंध है भैया, इस समय मुझे नहीं रोकना। परंतु ये देवी भरत तो केवल परिवार सहित ही बोला रहे हैं। आपको इस प्रकार यहाँ देखकर मैं भावुक हो गया हूँ। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे माता ने डांटकर किसी बालक को घर से निकाल दिया और फिर ममतावश उसे मनाने उसके पास पहुंच गई हूँ। हे राम, जब तुम मेरे पुत्र हो तो पुत्र की भांति व्यवहार क्यों नहीं करते? मुझसे लड़ते क्यों नहीं? मुझे बुरा भला क्यों नहीं कहते? हे माते, सभी अपने कर्मों का फल भोगते हैं। मैं भी भोग रहा हूं, इसमें आपका क्या दोष है माते? विधाता ने सबका भाग्य लिखा है, जिसके कारण सबको समय के अधीन रहकर ही आचरण करना पड़ता है। हे महाराज, इस कुल का यदि तुमने अनिष्ट किया है तो वही एक उपकार ही किया है। तुम्हारी कोख को मैं धन्य कहता हूँ जिससे भारत जैसे पुत्र ने जन्म लिया। महाराज भी कई बार यही कहते हैं कि भरत हमारे कुल का दीपक है। ये क्या कह रहे हो माते? कहते थे पिताश्री अब कहाँ है? वो अब इस संसार में नहीं रहे पुत्र। वृद्धावस्था में उनके लिए इतना ही आघात पर्याप्त था। गृह क्लेश और तुम्हारे वन गमन को वो सह नहीं पाए और स्वर्ग की राह चली गई। स्वयं को संभालो पुत्र, संभालो। दुर्भाग्य, घोर दुर्भाग्य। हे भ्राता भरत और शत्रु, मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य कि मेरी दुख में ही पिताश्री ने प्राण त्याग किया और मैं ही उनके अंतिम संस्कार में सम्मिलित नहीं हो पाया। दुर्भाग्य केवल आपका नहीं है बेटा, अभी तो पूरी अयोध्या का है। अब आपसे प्रार्थना है कि आप अवध लौट चलें और राज्य को संभालिए, जिससे इस शरणागत दास की प्रथम और अंतिम अभिलाषा पूर्ण हो। ये तुम क्या कह रही हो? भला कोई वनवासी ही राजा हो सकता है? वैसे भी मुझे अधिक प्रसन्नता तब होगी जब वो राजपद तुम सुशोभित करोगे। हे बेटा, आपके होते हुए यदि मैं राज करूं तो ये अधर्म है। परंतु हे महाराज, यदि मैं माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता तो ये भी तो अधर्म है। हे वत्स, अब तो बस एक ही उपाय बचा है कि जब तक राम वन में रहे तब तक भारत इनका प्रतिनिधि होकर राज्य का भार संभाले। परंतु हे गुरुवर, क्या तब तक सिंहासन सूना रहेगा? इसका भी एक उपाय है। भारत तो सदैव ही राम के चरणों का दास है। यदि राम अपनी चरण पादुका दे दे
तो वो राजा के प्रतीक रूप में सिंहासन पर स्थापित की जा सकती है। श्री रामचंद्र की जय, भरत लक्ष्मण की जय, श्री रामचंद्र की जय, भरत लक्ष्मण की। इसलिए महान और अमर हो गया है क्योंकि इसके पीछे दोनों का अटूट प्रेम, विश्वास और त्याग था। इसी कारण भरत राम की चरण पादुकाएं ले जाकर सम्मान के प्रतीक रूप में अयोध्या के राज सिंहासन पर स्थापित। आज मेरी खोज समाप्त हुई। इस संसार में आज तक मेरे योग्य कोई पुरुष ही नहीं दिखा, इसीलिए आज तक कंवारी हूँ। पर अब नहीं रहना चाहती, एक पल के लिए भी नहीं। देवी तुम भाग्यशाली हो, बहुत सुख से रहोगे। मैं लंकापति रावण की लाडली बहन हूँ, मुझसे विवाह कर लो। सुखनाथा, वो जो फूल चुन रही है वो मेरी पत्नी सीता है। मेरा विवाह हो चुका है और मैंने एक पत्नी व्रत लिया है। मेरे विवाह के बीच यही सीता है ना? अभी मैं इसे खा जाती हूँ। तभी तुम दोनों मेरे हो सकते हो, है ना? भैया, गुरु श्रेष्ठ विश्वामित्र के उपदेश का पालन किया मैंने। किसी की नाक कटने का अर्थ होता है उसका घोर अपमान। तुम्हारे इस कृत्य से शूर्पणखा व पूरी राक्षस जाति अपमानित हुई और इसी कारण ये सब अपनी मृत्यु का आवाहन करने यहाँ है। जनाकरी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलं जलंबितं भुजंगलिंगमालिका तमद्गमद्गमद्गमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं जटाकटाह संभ्रम भ्रमं निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मोहरी खगज्ज्वलल्ललाट पावके किशोर चंद्रशेखरे रचि प्रतीक्षणम् हमारी प्रतिष्ठा एवं राज्य सब संकट में पड़ गया। राम और कृष्ण नाम के दो वनवासियों ने दंडक वन में भयंकर उत्पात मचा रखा है। उनके साथ सुंदर स्त्री भी है। मैंने जब स्त्री से मिलना चाहा तो छोटे तपस्वी ने मेरे साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया। बताओ बहन, फिर आगे क्या हुआ? राजा, मैंने क्यों तुम्हारा नाम लिया?
तो वो तुम्हें बुरा बुरा कहने लगे और मुझ पर टूट पड़े। ये मेरे नाक कान उन्होंने ही काट दिए हैं दादा जी। मुझे अपना कोई दुख नहीं है, परंतु संसार में दिग्विजय रावण की नाक कट जाए ये हम सब के लिए ही असहाय है। के रावण के तीन खड़ों के सामने कोई नहीं टिक सकता, परंतु राजन तुमने ये समाचार हर दूसरे को क्यों नहीं बताया? उसके भाई निकट ही थे। बताया था भ्राता, बताया था, और वे दोनों सेना लेकर वहां गए भी थे, परंतु देखते वे सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। यदि ये सत्य है तो फिर निश्चय ही वे कोई साधारण मानव नहीं है, अपितु अत्यंत शक्तिशाली अवतार है। कोई अवतार नहीं है भ्राता, कोई अवतार नहीं, परंतु हे दशानन तुम ही बताओ, क्या तुम्हारे जीते भी मेरी ये दशा होनी चाहिए? यदि तुम इसका प्रतिशोध नहीं लोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, आत्महत्या। अनुजा, मैं तेरे अपमान का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। अब सन्यासी रावण बना और मृग बना हमारी, हल करने फिर पहुंच गए वो चित्रकूट के बीच। कहो सीते। आर्यपुत्र, एक प्रश्न सदैव मेरे मन में रहकर उठता है कि धर्मात्मा दशरथ जैसे जिनके पति हो और भरत जैसे ज्ञान योगी जिनके पुत्र हो, वो माता करके इतने निष्ठुर कैसे हो गए? इसका वर्ण अत्यंत घोर है सीते। यदि ऐसा नहीं होता तो पिताश्री की मृत्यु पुत्र वियोग न होती और यहाँ मेरे और लक्ष्मण के हाथों राक्षसों का वध न होता। वो देखो, ऐसा दुख तो जीवन में पहली बार देखा। लक्ष्मण से कहूँ ना, उसे पकड़े। परंतु हे प्रिय, तुम इसे क्यों पकड़ना चाहती हो? हे आगे पुत्र, ये मुझे अधिक प्रिय लग रहा है, इसे ले आइए ना। ठीक है, मैं इसके पीछे जाता हूँ। हे अनुज लक्ष्मण, जी माता, तुम मेरे पीछे सीता की रक्षा बल और विवेक से करना। हे माता, जिसकी कृपा मात्र से सबके संकट कट जाते हैं, वो श्री राम भला कैसे संकट कर हो सकते हैं? हे लक्ष्मण, मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम कितने स्वार्थी हो गए। उधर तुम्हारे भ्राता संकट में है और तुम मुझे उपदेश दे रहे हो। हे माता, इतने कठोर शब्द न कहे। ये भ्राता का ही आदेश है कि मैं आपके सेवा में हूँ। यदि तुम मुझे माता समझते हो तो फिर मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते? ठीक है माता, मुझे आपका आदेश स्वीकार है,
परंतु जब भैया राम आए तो उन्हें कह देना कि मैं निर्दोष हूं। एक प्रार्थना और है, किसी भी अवस्था में इस रेखा को नहीं डालना। योग शक्ति द्वारा खींची गई इस लक्ष्मण रेखा को यदि कोई पार करने का प्रयास करेगा तो वो वही भस्म हो जाएगा। ये बंधु, ये बाणकुड़ी, हे तरुवर, हे वंचर, मैं माता सीता की रक्षा का भार तुम पर छोड़कर जा रहा हूं। प्रणाम बटे, प्रणाम। भिक्षाम देवी, भिक्षाम देवी, यहाँ कोई है क्या? स्वागत है सदस्य। क्या मैं आपका परिचय जान सकती हूँ? अवश्य, अवश्य देवी। मेरा गोत्र कश्यप है देवी। मैं वेदों का ज्ञाता हूँ। ये क्या? ये देखा कैसे? आप इस रेखा के अंदर नहीं आ सकते तपस्वी। ये रक्षा रेखा मेरे देवर लक्ष्मण द्वारा खींची गई है। देवी, यदि मैं रेखा के अंदर नहीं प्रवेश कर सकता तो तुम बाहर आकर भिक्षा दे दो। नहीं यतिवर, मैंने अपने देवर को वचन दिया है कि इस रेखा को पार नहीं करूंगी। अतः आप यहीं से भिक्षा ग्रहण करें। ये भिक्षुक और गृहस्थ दोनों के धर्म का अपमान है। अतः हम प्रस्थान करते हैं। रुकिए सन्यासी, मैं गृहस्थ धर्म का निर्वाह कर अपने कर्तव्य का पालन करती हूँ। तुमने एक असहाय स्त्री के साथ धोखा किया है। छोड़ो मुझे, मुझसे अपरिचित हो, इसलिए ऐसे कटु शब्द जिसके भय से दैत्य, मानव, असुर ना सब कांपते हैं। मैं वही विश्व विजयी लक्षेंद्र चूड़ों की भांति अकेली स्त्री के साथ बात प्रयोग कर रहे हो। राम और लक्ष्मण ने भी तो मेरी बहन सूर्पणखा के साथ ऐसा ही व्यवहार किया था जब वो अकेली उनके पास आई थी। क्या वो बात नहीं था? रावण किसी से प्रतिशोध न ले, कैसे संभव है? अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बता सकता। कोई नहीं। आप तो मन रात भ्रष्ट भिखारियों का ध्यान छोड़ दो और मुझे भी अपना सब कुछ समझो। मैं सोने के दिल का तुम्हें पत्थर का स्थान दूंगा। मुझसे कम लोक निंदा का तो ध्यान कर, भी लगेगा और सीता, मैं तुम्हारी अनुमति के बिना तुम्हें
स्पर्श भी नहीं करूंगा। मैं तुम्हें इस वर्ष तक अंतपुर में न रखकर समाज के समक्ष अशुभ वाटिका में रखूंगा। इस समय में या तो तुम्हें मेरा प्रणय प्रस्ताव स्वीकार करना होगा, अन्यथा उन राजकुमारों को मेरे हाथों मरना होगा। यदि तू प्राणों का मोह रखता है, दूर हो जा मेरी दृष्टि से। अरे दुष्ट, मैं दुष्ट हूँ, इसलिए तो ऐसा कहता है। परंतु याद रख, मुझे रोकने की शक्ति मुझमें अभी भी है। किसी प्रकार अपनी शक्ति का संचय करो और बताओ कि क्या हो। राक्षस रावण ने यही दशा की है। वही दुष्ट सीता का हरण करके दक्षिण दिशा को गया है। मैंने मात्र आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। मुझे जाने की अनुमति दीजिए प्रभु। ऐसी गति कब मिलेगी?
शक्ति आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से पाई है। हे तात, शरीर छोड़कर आप और दुष्ट रावण अपनी दुर्बुद्धि के चलते माता सीता को पुष्पक विमान द्वारा लंका ले जाता है और उन्हें अशोक वाटिका में पराधीन बनाकर रखता है। अपने हाथों से किया स्वयं अंतिम संस्कार, बोले भूलूंगा नहीं मैं इसका उपकार। गंगराज के गुणों का करते हुए बखान, पहुँचे शबरी के यहाँ करुणानिधि भगवान, करुणानिधि मदन ऋषि के आश्रम में आपका स्वागत है। मुझे मेरे गुरु मदन ऋषि ने कहा था कि आप एक दिन अवश्य यहाँ आएंगे, इसलिए मैं हर दिन आपके लिए पेड़ तोड़कर रखती हूँ। आपके यहाँ आने से पूर्व मैंने कई पेड़ों से पेड़ तोड़कर चखे और जिन पेड़ों में सर्वोत्तम फल था वहाँ से फल एकत्र करके आपके लिए रखे थे प्रभु। लीजिए, ग्रहण कीजिए प्रभु। हे कपूरधनी, वो क्या है जो आप हमसे छिपा रही हैं? कुछ नहीं प्रभु, ये वो छूटे हुए हैं जो मैंने उत्तम पेड़ों का चयन करने के लिए चखे थे। फिर इन्हें छिपा क्यों नहीं हो? ये तो और भी मीठे होंगे। परंतु ये छूटे हैं प्रभु। तो क्या इनमें प्रेम और भक्ति का रस तो है? ला, छुड़ा, इन्हें मैं चाव से खाऊंगा। हाँ प्रभु, हे कपूरधनी, यहाँ हम आपका आतिथ्य स्वीकार कर रहे हैं और सीता न जाने किस हाल में होगी। रावण उसका अपहरण कर इसी ओर आया है। यदि इसी ओर आया है तो राजा सुग्रीव को सब पता होगा। हे प्रभु, यहाँ से आगे आप पंपा नामक सरोवर को जाओ, वहाँ आपकी भेंट राजा सुग्रीव से होगी। वो सीता माता को खोजने में आपकी मदद अवश्य करेंगे प्रभु। पर्वत था आगे, सुग्रीव वहाँ पर रहता था। भाई बाली के कारण वो अत्यंत कष्ट नित सहता था। देखो, वे दो सन्यासी धनुष वाहन लिए इधर ही आ रहे हैं। तुम वेश बदल कर जाओ और पता करो कि हो सकता है इनको पानी में ही हमें मारने के लिए भेजा हो। पहुँच गए हनुमान, आप
वीर नाम को ब्राह्मण का परिधान। आप तेरे पुरुषों के समान करते हैं। यदि आप अपना परिचय देंगे तो मैं कृतार्थ होऊंगा। हे वीरप्रवन, हम अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं। ये आर्यपुत्र राम और मैं इनका अनुज लक्ष्मण। लड़वंश राम के सहारी राम ने देखा जो किसी को हमारे कबूल हो गए भाई भी हो जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय हनुमान, बजरंग बली की। मैं आपका क्या प्रिय कर सकता हूँ? हे वानरराज, यदि आप उचित समझें तो हमारा मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार करें। यदि हम सच्चे मित्र हो सके तो एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। मैं अग्नि को साक्षी मानकर आपकी मित्रता को स्वीकार करता हूँ। आज से हम एक हैं। मेरा आपका सुख दुख भी एक है। अब तो मुझ पर विश्वास करो और सारी चिंता मुझ पर छोड़। सुनिए, अब तो मुझे दुरात्मा बाली के विषय में बताएं। एक बार हम दोनों भाई किसी मायावी दैत्य को मारने के लिए गंगा में गए। मुझे बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहकर बाली गंगा के अंदर प्रवेश कर गए। मैं लंबे समय तक बाली की प्रतीक्षा करता रहा, परंतु जब वो नहीं आया तो मुझे शंका हुई कि दैत्य के हाथों बाली की मृत्यु हो गई। अतः मैंने किष्किंधा आकर राजकार्य संभाल लिया। कुछ माह के बाद बाली वहां आया और मुझे विश्वासघाती समझकर मारने पर उतरा। मेरी पत्नी उमा को अपने अधिकार में ले लिया। तब से मैं छिपकर यही रह रहा हूँ। आपको निश्चिंत रहो, परंतु उसे ऐसा वरदान प्राप्त है कि वो जिससे भी युद्ध करेगा उसका आधा बल बाली के शरीर में आ जाएगा। आप चिंतित ना हो, आप विश्वास करें। श्री राम जी ने बाली से कई गुना अधिक बल है। आपकी कृपा से मेरा मन शांत हो गया है। आज से मैं हनुमान व अन्य सेवकों सहित आपकी शरण में आता हूँ। प्रभु, प्रभु, देखिए प्रभु जी, वस्त्राभूषण देखिए, कहीं ये माता सीता की तो नहीं है? देखो इन लोगों को सीधा तो नहीं है। हमें ये माता देखिए। हे सुग्रीव, सर्वप्रथम तो मैं मित्र धर्म का निर्वाह करता हूँ। मैं बाली का वध करके तुम्हारा सब सुख वैभव तुम्हें लौटा दूंगा। चलो अब किष्किंधा चलो और बाली को आज्ञा पाकर बाली के घर नगर जाओ घर के बाहर ही रहे रघुपति श्री रघुवीर। हे बाली, बाहर आओ, मैं तुम्हें मल्ल युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ। आओ वानरवीर सुग्रीव, पहले का पीटना भूल गए हो तो फिर मुझे ललकार रहे हो। तुम क्या समझते हो कि तुम सुख शांति से किष्किंधा पर राज करते रहोगे?
आओ, फिर आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। आपने मुझे गिरफ्त ही पिटवाया। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वाली मेरा भाई नहीं, काबू तो मेरा काल है। सुग्रीव, एक भूल हो गई। तुम दोनों एक जैसे ही दिखे थे। तुम्हारा कोई ऐसा चिन्ह नहीं था जिसे मैं पहचान पाता। आज मैं अंतिम बार तुझे बता रहा हूँ। आज निर्णय होकर रहेगा। हम दोनों में से एक ही जीवित रहेगा। मारना किसी योद्धा का धर्म नहीं है। हे बाली, मुझे विदित है कि तुम्हें वह प्राप्त है। जो भी तुम्हारे सम्मुख लड़ने आएगा उसका आधा बल तुम्हारे अंदर आ जाएगा। तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से मारना असंभव था और फिर इससे तुम्हारा वरदान भी नष्ट हो जाता है। इसी कारण मुझे तुम पर छिक्कर करना पड़ा। हे बाली, तुम तो स्वयं को भाग्यवान समझो कि तुम्हारी मृत्यु श्री राम के बाण से हो रही है, जो इस पृथ्वी पर साक्षात अवतार है। अरे झूठ, इसे कौन अवतार कहेगा? उसने मुझे व्याध की तरह छिप कर मारा। मैंने इसका क्या दोष किया था जिसके कारण इसने मुझे मारा? कारण तो अनेकों ही महाराज। क्या तुम नहीं जानते कि कन्या, बहन, पति या छोटे भाई की पत्नी पर कोई दृष्टि रखना मर्यादा की नहीं। तुम ये बुद्धि पशु के समान होगा और पशु का आखेट शिकन किया जाता है। श्री राम, सुनिए, अब मेरा अभिमान चूर हो चुका है। मुझे अनुभव हो रहा है कि कदापि मेरी मृत्यु इससे उत्पन्न नहीं हो सकती थी। समय घटना है, आप अंगद और दादा को हैरान लेकर माता सुग्रीव से कहे कि मेरे पास जिंदगी में कभी कभी अनुभव ना हो। हे वाली, आपके अंतिम समय में मैं वचन देता हूँ कि सुग्रीव आपकी आज्ञा का पालन करेगा। जय श्री राम। यही है कि सभी स्वार्थ के लिए सुग्रीव जी
स्त्री सुख को पाकर श्री राम के कार्य को भूल कुछ दिन पश्चात लक्ष्मण सुग्रीव के पास और उसे उसका पत्र दिखाया, जिस पर सुग्रीव ने पूरी वानर सेना श्री राम के पास जाकर क्षमा तत्पश्चात जटायु के बड़े भाई संपाति से भेंट हुई और संपाति ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख कर बता दिया कि सीता को रावण अशोक हम सब ने बल बुद्धि में पवन पुत्र हनुमान के समान कोई भी हे हनुमान, जगत में खोल जाएगा कठिन काम जो तुम श्री राम जी के कर्म के लिए तो तुम मुझे केवल आदेश की इच्छा है। यदि आप सब मुझे आदेश करें तो मैं अकेला ही रावण लंका का नाश कर माता सीता को ले आऊंगा। हे बजरंगबली, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सब करने में तुम सक्षम हो। बजरंगबली की केवल इतना उत्साह है कि सीता के विषय में पता कर अनुचित हो तो रावण को अपनी शक्ति का परिचय दिखा, परंतु मैं माता सीता को अपना परिचय किस प्रकार दूंगा स्वामी? इसका भी उपाय है। ये मुद्रिका हमारे विवाह शरीर की है, इसी लेकर जाओगे तो सीता अवश्य ही तुम्हारा विश्वास करेगी। जो आज्ञा करो। सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, बड़ा श्री रामचंद्र की। सत्य श्री राम दुलारे मुझे आज्ञा दे कि मैं तेरा क्या किए, उस वनवासी से अब तेरा क्या संबंध? तुम आदेश करो तो सारा वैभव तुम्हारे चरणों में होगा। मेरी पटरानियां भी तुम्हारी दासियां होंगी। मुझमें प्रसन्न होकर अपने जीवन को सफल बना। हे राक्षस, तुम साधुराम के बारे ऐसा है जैसे सूर्य के सामने चुगल। मूर्ख स्त्री, मेरे मधुर व्यवहार का इतना कठोर उत्तर। मैंने तुझे जो अवधि धर्म मर्यादा से दी थी, उसके समाप्त होते ही मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा।
हो माते, मैं श्री राम का सेवक हूँ। मेरा नाम हनुमान है। आपको विश्वास दिलाने हेतु ही श्री राम जी ने मुझे ये मुद्दे का जिक्र किया है। माते, वे आदमी कहें आपको पाने के लिए उदास रहते हैं। मुझे विश्वास है कि जब श्री राम को ये पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूँ, तो ये संसार की कोई शक्ति उन्हें नहीं रोक सकती। वे राक्षसों का नाश कर मुझे अवश्य ले जाएंगे। हे माते, आप कहें तो मैं इसी नाश को इस प्रकार ले जा सकता हूँ जैसे वायु जग की सुगंध बनी रहती है, परंतु इस काल है कि मुझे श्री राम की आज्ञा प्राप्त नहीं हुई। अब तो दो बातें मुझे समझ सकती हैं। एक तो है कि रावण का छोटा भाई विभीषण राम भक्त है और वो रावण का विरोधी भी है। उससे मैत्री वाली और दूसरा ये कि अति शीघ्र जाकर सेना सहित श्री राम और सौमित्र को यहाँ लिया। जैसी आपकी आज्ञा माते, यदि आप अनुमति दें तो मैं यहाँ से फल खाकर अपनी भूख मिटा दूं और फिर महाराज विष्णु से मिलते हुए शक्ति का पूरा बोध लेकर और शक्ति जानकर श्री राम के चरणों में लौट। तुम बलवान होने के साथ साथ बुद्धिमान भी हो। तुम जैसा उचित समझो करो, पर हाँ, राक्षसों से सतर्क रहना। आप चिंता न करें माते, मैं बस क्यों गया और क्यों आया। माता सीता की आज्ञा रावण की सुंदर अशोक वाटिका और वहां के मीठे फल खाते खाते पूरी अशोक वाटिका तो बानर भी अपना स्वभाव कैसे कर सकते थे। ये सब हनुमान ने अपने बानर स्वभाव के कारण नहीं किया, अपितु अपने कौतुक से उदास बैठी माता सीता को प्रसन्न कर दिया और लंका में अपनी उपस्थिति का संदेश रावण तक पहुंचाने महाबली हनुमान से तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। परम शक्तिशाली होने के उपरांत अभिमान करना। हनुमान की उद्दंडता को देखकर रावण की सेना ने विरोध किया, परंतु हनुमान जी के बल के समान सती शिव यहाँ तक कि रावण के पुत्र अक्षय कुमार की मृत्यु हो गई। ये देख क्रोधवश रावण का पुत्र मेघनाथ स्वयं हनुमान को बंदी लगाने अशोक वाटिका में लग गया। लंकापति रावण की जय हो। तेजराज स्वाति वानर को बांध कर ला रहे हैं। क्या तुम्हें मृत्यु का किंचित मात्र भी भय नहीं? जो इतना साहस किया है तुमने, जिसे प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त हो, उसे भय कैसा नहीं? यदि तुम वनवासी राम की ओर से आए थे तो फिर यूं उत्पात मचाने की क्या आवश्यकता थी? और अक्षय कुमार का वध किसने किया?
तो अक्षय कुमार का वक्त मैंने आत्मरक्षा ही तो किया है। मैं हाथ छोड़कर तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपमान त्याग कर श्री राम से क्षमा याचना करो और माता जानकी को सम्मान लौटा दो। अरे मुझे शिक्षा देने चला है, मुझे सभी को मौत के घाट उतार दो। साधन को ये नीति के विरुद्ध दूध का वध नहीं किया जाना चाहिए। मेरा परामर्श है कि इसे अन्य को दंड दिया जाए। सैनिकों, इस मानव का अंत किया जाए। मैंने सुना है बानर को अपनी पूंछ अधिक प्रिय होती है। इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। मैं देखूं। विभीषण अपने भाई रावण से अपमानित होने के पश्चात श्री राम की शरण में जा पहुंचे। राम सहित सभी राम भक्त विभीषण का स्वागत किया। राम ने उन्हें आश्वासन देकर गले से राम
ने अपने पूर्वज समुद्र से सर्वप्रथम मार्ग देने का अनुरोध के बाद प्रभु श्री राम ने अपना शांति प्रस्ताव बाली के पुत्र अंगद द्वारा रावण तक पहुंचाया। पर जब अंगद के प्रस्ताव को रावण अस्वीकार कर देता है तो युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। अधर्म और पाप को नष्ट करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए युद्ध प्रारंभ हो जाता है।
माता लक्ष्मण, कि तुमने क्या किया? तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अयोध्या को क्या मुंह दिखाऊंगा? इंद्रजीत ने शक्ति चलाई, धरनी गिरे लखन मुरझाए। जीवित हो जाए। जब बूटी का पता न पाए, पर्वत ही लेकर के आए। बूटी लेकर हनुमत आया, लखन लाल उठ शीश नवाया। उस बार भाग्य ने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। पहले मूर्छित हुआ था केवल, पर अब के प्राण गवाएगा। मैं वो सागर हूँ बढ़ाकर, उबले काल उमड़ाएगा। ज्वालामुखी पर्वत हूँ मैं, फूटा तो जग जल जाएगा। ओ अभिमानी है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है। फलवाला करू जब फलता है, नीचे को झुक जाता है। मैं राम और लक्ष्मण को दोष कैसे दूं, जब स्वयं काका श्री विभीषण ने कुल घात किया है। हे लक्ष्मण, तुम राम से कहना कि ये युद्ध मर्यादोचित नहीं था। अब देखना विध्वंस, विनाश भिन्न भिन्न कर दूंगा मैं तीनों लोग। जब मेरा पुत्र नहीं तो ये सृष्टि भी नहीं होगी। अपने मेघनाथ के वध के बदले यदि ब्रह्मांड का अंत न कर दो तो व्यर्थ होगा इस
नहीं बैठेगा जब जब तक पूरे रघुवंश का अंत नहीं होगा। मुझे इसकी मृत्यु का रहस्य विदित है। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। उसी के कारण आज तक इसका कोई वध नहीं कर पाया। यदि आप नाभि पर बाण चलाकर अमृत को सुखा देंगे तो इसकी मृत्यु निश्चित है। भगवान श्री राम ने रावण और उसके पुत्र और सेना का समूल संहार कर दिया। रावण अपने दुर्गुणों के कारण पराजित हुआ, सत्य की असत्य पर विजय हुई। आज रामलला के पधारने की शुभ घड़ी आ गई है। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में राम विराजेंगे। इस उपलक्ष्य में हम सभी को बधाई और शुभ संदेश प्रेषित करना चाहते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय जय हो श्री राम तुम्हारी लखन सिया के संग परारी। जय 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 हे कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जय जय सुरारी। लखन सिया हनुमत जी को लेके वो संग आए हैं।
गगन सारा समुंदर छोड़े अपना किनारा, गरज उठे गगन सारा समुंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहान सारा जब गूंज उठे राम नाम का नारा। जय सिया राम। हाँ बच्चे लोग थोड़े पीछे रहेंगे, पीछे जाएंगे। सगळं औरंग फॅमिली एकदम भक्तिमय झालेली आहे। सब औरंग फॅमिली